हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़िंदगी एक सफ़र बाय आयुषी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नीम करोली बाबा की। और जो मेरी बुआ हैं, इनको साक्षात दर्शन हुए हैं नीम करोली बाबा के। और बाबा की एक किताब भी है जिसमें इसका वर्णन भी है। परंतु मैं कब से सोच रही थी, मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया भी है इस चीज़ के बारे में कि ऐसे बुआ की मुलाकात हुई थी बाबा से। पर आज अलग ही एक्सपीरियंस होगा, बुआ के खुद के मुंह से वो एक्सपीरियंस बुआ का सुनना। बुआ, आप हमें बताइए। पहली बात तो मेरी बुआ है, बुआ का नाम है मिसेस सुधा ध्यानी, और बुआ देहरादून में रहती हैं, शास्त्री नगर में। और बुआ और मैं साथ ही आए हैं देहरादून से। आपने देखा ही होगा मेरा कल का व्लॉग, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और अब बुआ जो हमें बताएंगी वो है कि कैसी बाबा की कृपा हुई बुआ पे। मैं पहले अपनी माताजी पिताजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मेरी माताजी की भागवत कथा में मेरे को आमंत्रित भाई ने किया है, उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि बाबा की क्या चमत्कारी शक्ति थी। आज के युग में लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने खुद बाबा को अपनी आँखों से देखा है। हम लोग बद्रीनाथ में रहते थे, तब बद्रीनाथ की वो अवस्था थी, एक काली कमली धर्मशाला और एक मंदिर होता था और कुछ नहीं था, जंगली जंगल था। मेरे पिताजी वहाँ पे कई वर्षों से सर्विस करते थे काली कमली में। हमारा सौभाग्य था जो हमने उस घर में ऐसे माता पिताओं की यहाँ जन्म लिया, जो कि हम पैदा होते ही बद्रीनाथ में रहे। एक बार की बात है कि बद्रीनाथ में किसी ने बोला कि बाबा जी आ रहे हैं, तो पिताजी उस टाइम पे मंदिर के सेक्रेटरी बगवाड़ी जी हुआ करते थे। मेरे पिताजी मैनेजर थे काली कमली के। पे देव देखनी, जहाँ से भगवान बद्री विशाल का दर्शन होता था, वहाँ पे देव दर्शन कहते थे। वहाँ पे गए, लेकिन सारी जनता दिखाई गई, बाबा का कहीं पता ही नहीं चला। फिर शाम को खबर आई कि बाबा जी शेष नेत्र के जंगल में हैं। थे बगवाड़ी जी आए, वो सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है नौटियाल साहब, हम लोग चलते हैं और बाबा जी का दर्शन करते हैं। तो मैंने बिना आमंत्रित किए हुए मैंने भी अपना कोट वोट पहन करके और एक दूध का लोटा अंगीठी के पास रखा हुआ था, उसको पिताजी से बोला कि पिताजी ये दूध लेके बाबा के पास चलते हैं। तो पिताजी ने बोला इतना बर्फ़ पड़ रहा है और तुमको किसी ने बोला नहीं, चलो तुम कैसे तैयार हो गए? तो मैंने कहा मेरे को भी ले जा दो, मैं बर्फ़ में छाता लेके चल। कि नहीं, बहुत बर्फ़ गिरता था। और बहुत पुरानी बात है, तब मैं 11 साल की थी और मैं 75 साल की हूँ। तो पिताजी ने कहा कि बहुत बर्फ़ गिरता है और आप नहीं जाएंगी वहाँ पे। तो मैं वही कोट पहन करके, बाहर पे बर्फ़ गिर रहा था, दरवाजे के पास बैठ गई। मैंने न कपड़े चेंज किए, ना दूध का लोटा हिलाया। देखिए उस बाबा जी का चमत्कार। पिताजी को आवाज़ आई जंगल से, पूर्णानंद पूर्णानंद, सिद्धि कहाँ है, सिद्धि को क्यों नहीं लाए? तो पिताजी अचंभे में पड़ गए। पिताजी ने कहा बाप रे, कमाल हो गया भगवान, ये तो उनके साक्षात्कार बातें हैं। कमाल हो गया, बाबा जी को इसका नाम कैसे पता? लेकिन वो तो अंतर्यामी थे पिताजी, और वो दौड़ दौड़ के आए कि बेटी बेटी। मैंने कहा इनका स्वर तो बदला हुआ है, पहले तो डांट रहे थे, फिर अब बेटी कह रहे हैं, क्या बात हो गई होगी? तो कि बेटी चल, बाबा जी तुझको बुला रहे हैं, और दूध का लोटा भी मंगा रहे हैं कि जो दूध का लोटा उसने रख रखा है अंगीठी के बगल में, उसको भी लाओ। और खुश होकर के गए हम। तो बाबा जी हाइट के छोटे, और कंबल डाली हुई और एक धोती पहनी हुई, वो आधे कंधे में डाली हुई और लेटे हुए पत्थर के पास हम लोग गए। तो उन्होंने बोला कि सिद्धि, मेरा बस वैसा नाम सिद्धि है। चले गए बाबा जी के पास, तो देखा बाबा जी के पैरों में मैं गिरी। मैंने कहा बाबा जी सुबह से आपके दर्शनों के लिए वो थे, ये था बात थी कि अच्छा जाओ बाबा जी के पास, ज़्यादा नहीं रुकते। तो मैंने बोला बाबा जी मेरे को तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो बाबा जी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के कहा कि तेरी मौज ही मौज है। आज मैं देख रही हूँ कि इतना प्रसन्न चित्त हर जगह पे मैं रहती हूँ, और हर जगह पे मेरा सम्मान, मेरे मतलब मायके वाले हों चाहे मेरे कोई भी हों, सब प्यार से वो करते हैं। तो ये मेरी कृपा नहीं है, ये मेरे बाबा की कृपा है। और आज जो भी पहाड़ों में इन्होंने हनुमान जी का जो कैची धाम और हनुमान चट्टी, सब बाबा जी का। उस टाइम हम अज्ञानी थे, समझ नहीं पाते थे बाबा की महिमा को, लेकिन आज उम्र के हिसाब से हमको ज्ञान हुआ। तो हमने कहा उसी टाइम हम गृहस्थी छोड़ के बाबा के शरणागत क्यों नहीं गए। लेकिन मनुष्य को अपने कर्म को भोगना ही पड़ता है, ये लीला देखनी पड़ती है। और मैं कहूँगी कि बाबा के धाम में आप लोग जाइए, अपनी मनोकामना आप
कीजिए, बाबा सबकी पूर्ण करते हैं। और वहाँ पे बाबा जी के चेले जोशी जी हैं, वहाँ उनके अंदर भी अद्भुत शक्ति है बाबा की। मैं तो एक बार बताऊँ आपको, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन एक बार सर्दियों में मैं नीम करौली गई, मेरे साथ में ये डॉक्टर दत्ता लोग, इनकी फैमिली थी, सब लोग हम गए। जब गेट खुला तो एक आदमी ने बोला कि यहाँ तो ये रुकते नहीं हैं और आप आगे जा कर के कहीं रुक जाइए या तो नैनीताल चली जाइए। तो मैंने कहा यहाँ के प्रबंधक कौन है, आप जरा मिलाएंगे। तो जोशी जी आए। जोशी जी ने एकदम से दरवाज़ा खोला, मैंने जोशी जी को देख के कह दिया मेरे बाबा आए। तो मैंने कहा बाबा की लड़की हूँ, बाबा की बच्ची हूँ। तो हाँ हाँ हाँ, पूर्णानंद जी की लड़की, आपका नाम सिद्धि किताब में भी है और आप आइए, ये बड़ा अच्छा है। उनकी कृपा से, जोशी जी मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन बाबा की इतनी महिमा है, इतने पूजनीय है मेरे गुरु ना। ये अद्भुत शक्तियाँ सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में हो सकती हैं और कहीं पर नहीं। मैं कहना तो गढ़वाली में चाहती थी, लेकिन अपनी बोली भाषा की बात ही कुछ और होती है। लेकिन ये कहा कि सभी लोग इस चीज़ को समझें, इसलिए मैं हिंदी में कह रही हूँ। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे पिताजी के साथ मैं दर्शन किए। अब ये काम ये लड़की भतीजी मेरी कर रही है, ये बड़ी भगत है बाबा जी की। ये जन्मदिन के लिए कोई भी काम होगा तो उनकी कृपा इस पे है, तो ये पहुँचती रहती है और इसका मायका जैसे हो रखा है बाबा का धाम ना। आप लोग जरूर कैंची धाम जाइए, नैनीताल हनुमानगढ़ी जाइए, बाबा की चमत्कारी लीलाएं देखिए हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम पे कोई गुरु ग्रेस हो गई है तो हम पे कष्ट ना आए। कष्ट जो हमारे कर्म है वो तो हमें काटने ही पड़ेंगे, पर जब किसी गुरु की कृपा आप पे होती है तो वो कष्ट ऑटोमेटिकली कट जाता है, उसमें आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी रूप में एक रोल मॉडल ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, गुरु ग्रेस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और उससे क्या होता है कि लाइफ ईजी लगने लगती है। सो वही चीज़ है, और इनको चमत्कारी बाबा बोला जाता है। सो कई बार कहते हैं ना, मैंने कई जो वीडियो में पोस्ट करती हूँ तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे अंदर भी अर्ज हुई है उनके पास जाने के लिए। सो ये ना, ये कोई माध्यम होता है। बुआ पे वो ग्रेस रही होगी दादाजी के थ्रू, वो मेरे पे आई हो ग्रेस, है ना। तो मेरे से भी है कि जितने लोग देखते हैं उनको भी मन करता है कैंची जाने का। सो अलग भाव उमड़ के आते हैं। फ्रेंड्स, ये तो था हमारा और व्लॉग कैंची को लेके, और मेरा कब से मन था कि मैं बुआ के साथ ये वीडियो बनाऊँ और लाइव, क्योंकि मेरा अपने मुँह से बोलना अलग होगा, और बुआ साक्षात जिनको दर्शन हुए हैं उनके मुँह से यही चीज़ बाबा की लीलाओं के बारे में सुनना एकदम अद्भुत एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको हमारा कैंची धाम का ये पार्ट, ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही कैंची धाम बाबा नीम करौली से जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।